हरे कृष्णा। इससे पहले के सत्र में हम सब बात कर रहे थे भारत भूमि में जन्म लिए हुए मनुष्यों के विषय में। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 23। कल्पायुषाम् अर्थान् जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयान्ति अभयम पदम हरेः। बहुत सुंदर श्लोक है जम्बूद्वीप वर्णन। इसका अनुवाद हम बिल्कुल जो दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में वही हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्प आयु प्राप्त करना श्रेयस्कर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का वासी पूर्व कृष्ण भक्ति तक पहुँच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ न तो चिंता है न भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म, अर्थात पुनर्जन्म भी नहीं है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर भारतवासियों का यहाँ पर वर्णन हुआ है, उनका गुणगान देवता लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर रह करके भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनके विषय में सुन सकते हैं, भगवान और भगवान की भक्ति के विषय में सुन सकते हैं। ये केवल भारतवासियों के लिए ही सरलता से प्राप्त है, और यदि किसी को भक्ति करनी है तो भारतवर्ष में ही उसको आना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता भगवत भक्ति का एकमात्र केंद्र भारतवर्ष ही है। आगे बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य में लिखा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस कथन की पुष्टि करते हैं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने वाले को श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए सीधे आदेशों का अध्ययन करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है, और इस तरह वह इस मानव जीवन में जो कुछ करता है, जो कुछ करना है, उसके संबंध में अंतिम निर्णय ले सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह निश्चित रूप से समस्त विकल्पों को त्याग कर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दे। श्री कृष्ण तुरंत ही उसके सारे विगत पापों के फल को दूर कर देंगे। भगवान ने अध्याय 18 में वचन दिया है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतः साक्षात श्री कृष्ण के वचनों को मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए भी उन्होंने बोला है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा ही स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। यह तो एक बालक के लिए भी अत्यंत सुगम है। तो फिर इस पथ को क्यों न ग्रहण किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण जी के उपदेशों का यथा तथ्य पालन करे और इस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त करने की क्षमता ले। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों ने इस पर विचार कर चुके हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के पास जाकर सीधे उनकी सेवा में लग जाए। भारतवर्ष के वासियों के लिए यह सर्वोत्तम अवसर है। जो ईश्वर के धाम लौटने के योग्य होता है, उसे अच्छे या बुरे कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। इस पर बहुत विचार ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का जन्म ही ऐसे जगह हुआ है जहाँ की साक्षात भक्ति देवी प्रकट है। तो हमको सीधे भक्ति योग का पालन करना चाहिए, जो कि जिह्वा से ही स्टार्ट करनी होगी आपको। भगवान के नाम का जप, उनके नाम का कीर्तन और भगवत प्रसाद। एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में सभी व्रतों का समानिवेश है। एकादशी व्रत का पालन करने से हम भगवत भक्ति में
अग्रसर होते जाएंगे। हरे कृष्ण।